नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये ब्रोंकिएक्टेसिस जो है, जो सीओपीडी का एक पार्ट है। ओके, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मतलब इसमें भी एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसके वजह से एयर एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, एयर जो है अंदर ट्रैप्ड होगा। वो नॉर्मल जो सीओपीडी के सिम्टम्स देखने आते हैं वो थोड़े बहुत इसमें देखेंगे, मगर सीओपीडी के अंदर मतलब हम ये नहीं बोल सकते भाई इस बंदे को ब्रोंकिएक्टेसिस है, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुझे सीओपीडी भी है। हम सीओपीडी उनको ही बोलेंगे जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फीसीमा है। इन दो टाइप ऑफ पेशेंट्स को ही हम सीओपीडी है करके बोल सकते हैं। ओके ओके, बिकॉज उन दोनों के कॉजेज जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनके दोनों कॉजेटिव ओरिजिन जो है वो सेम होता है, इसीलिए हम उनको सीओपीडी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ब्रोंकिएक्टेसिस के नाम से ही पता चल रहा है। तो ब्रोंकियाथेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, एंड थेसिस का मतलब क्या होता है? ब्रोंकिएक्टेसिस, थेसिस का मतलब डायलेशन, मतलब डायलेशन हो रहा है। मतलब यहां देखो डायग्राम से, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या कुछ और कॉज, सारे कॉजेस हम पढ़ेंगे, कुछ और कॉज के वजह से क्या हो रहा है, इसका जो जो एयर पासिंग जो स्पेस है वो नैरो हो रहा है, इधर नैरो एयरवे हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इधर। जितना आराम से एयर को जाना था, हवा को जाना था, उतना आराम से तो जाएगा नहीं। क्यों? मतलब देखो ये परमानेंट डायलेशन हो रहा है। डायलेशन जो भी होगा वो परमानेंट होगा, इरिवर्सिबल होगा। ओके, देखो इस तरह डायलेट हो जाएगा। ओके, तो जो भी ब्रोंकाई के ऊपर स्मूथ मसल्स, इलास्टिन मसल्स जो होंगे वो सारे डैमेज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, और म्यूकस प्लेक्स उसके अंदर भर जाएंगे, जिसकी वजह से वो पूरा डायलेट हो जाएगा। और डायलेट हो जाएगा तो साथ में अंदर का जो स्पेस है जहां से गैस जो है वो ट्रैवल करते हैं, वो स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके ओके, तो इसका हम देखते हैं डेफिनेशन। ब्रोंकिएक्टेसिस इज अ डिसऑर्डर, ओके, एक डिसऑर्डर है इन विच द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो भी स्मूथ मसल्स, कहां के स्मूथ मसल्स? ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू of the bronchial by inflammation from persistent और severe infection। severe and बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। बार बार कौन से पेशेंट को इन्फेक्शन देखने को मिलता है? कोई पेशेंट को कोई पेशेंट इम्यून सप्रेस्ड है, ओल्ड एज में देखा जाता है बार बार इन्फेक्शन हो जाना। ओके, कोई बंदे को एड्स है, ऐसा सब कंडीशन में जो है वो उसको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है देखने को मिलता है। ओके, एंड लीड्स टू द परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ओके, इसकी वजह से परमानेंट डायलेशन हो जाएगा। ओके, एंड इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बिकॉज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लग। ओके, ये इसको क्रोनिक, अभी मैंने बताया कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्रोनिक बार बार इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन के वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो है म्यूकस प्लेक्स जो है भर जाते हैं। ओके, बहुत सारे कॉजेस होते हैं इसके अंदर, जो म्यूकस प्लेक्स इस तरह भर जाते हैं जो एयर का जो स्पेस है, जो स्पेस को वो पूरा कम कर देते हैं। ओके, एंड कॉज द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लग्स इन द एयरवेज ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। दैट म्यूकस प्लग ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे। तो ये म्यूकस प्लग जो है वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो इस तरह एयर को जो ट्रैवल करना था, इसको जो स्पेस यहाँ भर भर के मिल रहा था, वो स्पेस इनको यहाँ से नहीं मिलते। ओके, एंड इनके कॉजेस की बात किया जाए तो 50% ऑफ केसेस में इडियोपैथिक होता है। हम ये नहीं बता सकते ये पर्टिकुलर कॉज की वजह से इसको बंदे को ब्रोंकिएक्टेसिस हुआ है, तो 50% केसेस आर इडियोपैथिक। एंड ब्रोंकिएक्टेसिस आर नाउ अनकॉमन, अभी तो बहुत रेयर कंडीशंस में देखा जाता है। ओके ओके, एंड मोस्टली अगर देखा जाता है तो वो कॉन्जेनाइटल या बचपन से कोई प्रॉब्लम है, जब से बर्थ हुआ है तब से, या हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम है, कंडीशन, जिसकी वजह से ये जो ब्रोंकिएक्टेसिस जो हो सकता है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सचेंजिंग पार्ट होता है, आयन एक्सचेंजिंग पार्ट, जितना अमाउंट ऑफ वाटर को सिक्रेशन, अभी समझ लो यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, उस म्यूकस में नॉर्मली एक म्यूकस में कितना अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, ओके, वो नॉर्मली होता है। मगर सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट में क्या होता है कि जो म्यूकस जो सिक्रेशन होता है वो एकदम थिक सिक्रेशन जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है। तो जितने भी बॉडी के जो सिक्रेशंस होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट के, वो सारे एकदम थिक होते हैं। मतलब जो फीकल मैटर भी रहेगा एकदम, उसके अंदर जो भी सिक्रेशंस रहेंगे वो भी थिक रहेगा। म्यूकस जो भी होगा थिक रहेगा, थिक म्यूकस सिक्रेशंस होंगे अपनी उसकी बॉडी में। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में थिक म्यूकस सिक्रेशन होने की वजह से म्यूकस प्लेक्स बनते हैं। ओके,
ब्रोंकियल्स में म्यूकस प्लेक्स बनते हैं जिसके वजह से जो है वो डायलेट हो जाता है। ओके, डायलेट हो जाने पर जो एयर स्पेस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, इसलिए वजह से हम ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलता है। एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट ऑफ लंग्स, मैंने अभी बताया अगर पर्सन को इम्यूनोडेफिशिएंसी है, ओके, रिकरेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी होगा तो रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। ओके, और एक और बात, ब्रोंकिएक्टेसिस इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ओके, कोई बंदे को निमोनिया हुआ है, कोई बंदे को निमोनिया, रिकरेंटली निमोनिया हो रहा है एंड उसके एंड ऑफ द डे उसको ब्रोंकिएक्टेसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो आगे जाकर ब्रोंकिएक्टेसिस होकर वो एंड करता है। ओके, इस तरह वो पूरा ब्रोंकियल्स को डैमेज कर देता है। ओके, ओके, एंड द थर्ड वन इज द प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया। ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज है जो हम आगे पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो सिलिया है वो काम नहीं करते। ओके, तो नॉट ओनली द सिलिया का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये अपना जो है वो ट्रैकिया है एंड पीछे जो है वो ईसोफेगस है, ओके, तो एयर इसके अंदर जाएगा एंड यहाँ पे पूरा म्यूकस होगा एंड जो भी यहाँ म्यूकस का काम क्या, जो भी माइक्रोब्स बैक्टीरिया उन सबको पकड़ लेता है। ओके, थ्रू, और ये माइक्रोब्स को म्यूकस पकड़ लेगा और इसके अंदर जो है वो माइन्यूट सिलिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। और सिलिया का काम क्या, मूवमेंट करवाता है, वो म्यूकस को मूवमेंट करवाएगा, नीचे नहीं मूवमेंट करवाएगा, वो ऊपर मूवमेंट करवाएगा, ये ऊपर मूवमेंट कराएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिलियरी क्लियरेंस बोलते हैं। ओके, म्यूको सिलियरी क्लियरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूको सिलियरी क्लियरेंस। तो कैसे क्लियरेंस करते, जो भी म्यूकस है वो धीरे धीरे लेकर ईसोफेगस में डाल देंगे। तुमने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो भी करके म्यूकस जो भी आता है और तुम उसको खा जाते हो, तो इट्स नॉट एन इश्यू, जो भी उसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा वो जो भी होगा वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर जाएंगे, स्टमक में क्या होगा, एसिड होगा, तो वो एसिड जो है उसको डैमेज मतलब खत्म कर देगा। तो एंड द लास्ट वन इज अ कार्टेजेनस सिंड्रोम, जो आगे जाकर ये प्राइमरी सिलियरी सिंड्रोम जो आगे जाकर ये सिंड्रोम में जो है वो प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया जो है आगे जाकर कार्टेजेनस सिंड्रोम में बदल जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेस। तो हम आगे पैथोजेनेसिस में एक एक कॉज किस तरह वो ब्रोंकिएक्टेसिस तक ले जाता है वो हम देखेंगे। ओके, ओके, तो देन अभी हम देखेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। ओके, तो मोस्टली ब्रोंकिएक्टेसिस जो होता है ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन, कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है, ओके, कोई ट्यूमर हो सकता है, और मेजरली म्यूकस प्लेक जो है वो एक्सेसिवली वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है और उसके ऊपर से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन होगा तो फिर एक्सेसिव और म्यूकस सिक्रीशन होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इम्यून सेल्स वहां पे आ जाएंगे, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन होगा तो और वहां पे एकदम थिक हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह होना था, वो और डायलेट हो रहा है। ओके, और ऊपर से अंदर से भी वो एयर स्पेस को पूरा कम कर रहा है ताकि वो एयर जो है वो पास आउट ना हो सके। The infection that lead to bronchiectasis are usually result from the defective airway clearance। मैंने अभी बताया था एयरवे क्लियरेंस कैसा होता है। ओके, जो म्यूकस सिलियरी क्लियरेंस होता है, जो म्यूकस और सिलियरी, जो म्यूकस जो होता है सिलिया के साथ जो म्यूकस होता है, उस म्यूकस को वो सिलिया जो है मूवमेंट करवाता है, तो मूवमेंट करवा के वो ईसोफेगस में डाल देता है। ओके, तो ये अगर उस मूवमेंट में कोई दिक्कत आ गया, उस सिलिया में कोई दिक्कत है, उस मूवमेंट में कोई दिक्कत है, तब जाके हमें ये जो ब्रोंकिएक्टेसिस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला कॉज को हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहला जो है वो प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। ये 10,000 या 20,000 लोगों में एक को होता है। ओके, 10,000 या 20,000 लोगों में एक को होता है। एंड कॉज ड्यूटी ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो अपनी बॉडी में जो भी जहां सिलिया प्रेजेंट होता है, नॉट ओनली इन लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट ऑल्सो इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वुमन, यूट्रस के अंदर जो भी सिलिया होता है, जो ओवम को स्पर्म को मूव आउट करवाते, ओके, वहां पे भी दिक्कत देखने को मिलती है। ओके, वो इनफर्टाइल हो जाते हैं बिकॉज सिलिया उनके काम ही नहीं कर पाते। ओके, तो इनमें क्या होता है कि जो सिलिया मूवमेंट करवाने के लिए जो सिलियरी प्रोटीन जो होता है, जो उस प्रोटीन को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, उनमें म्यूटेशन देखा जाता है। उन म्यूटेशन की वजह से जो सिलियरी प्रोटीन जो होते हैं, सिलियरी मोटर प्रोटीन जो होते हैं, वो नहीं बन पाते, जिसकी वजह से उनको जो है प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया जो है वो निकल के आता है।
प्रिवेंटिंग द, तो इसमें क्या होता है कि सीलिया काम नहीं कर रहा तो जो म्यूकस सिलियरी क्लियरेंस जो है वो काम नहीं करेगा। जो म्यूकस जो है उसका मूवमेंट करवाता है, मूवमेंट करवा के जो भी म्यूकस को ऊपर ले जाते हैं और उसको जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है उसको ऊपर ले जाएगा, ओके, इसोफेगस में डाल देगा, वो वाला काम पूरा रुक जाएगा। ओके, तो रुक जाएगा तो क्या होगा, वहां पे म्यूकस जो है वही का वही पड़ा रहेगा, तो वही का वही म्यूकस पड़ा रहेगा। तो हियर द सिलिया डोंट मूव नॉर्मली, दैट लीव म्यूकस स्टक इन द एयरवे, तो म्यूकस वही का वही पड़ा रहेगा, लीड्स टू द ब्रोंकिएक्टेसिस। तो म्यूकस वही का, मैंने अभी डायग्राम में बताया था ना, तो म्यूकस जो है वही का वही पड़ा रहेगा और उसके ऊपर से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, निमोनिया रिकरेंट होगा क्योंकि वहां पे म्यूकस जो है वो ज्यादा उधर ही एक्यूमुलेटेड है, स्टक्ड है, तो निमोनिया भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह जो है वो ये प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया के वजह से जो है ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप हो सकता है। सेकंड वन इज अ पोस्ट निमोनिया। पोस्ट निमोनिया के मतलब निमोनिया के बाद, ओके, हो सकता है। कर रिकरेंट निमोनिया, एक समझ लो कोई पेशेंट को रिकरेंट निमोनिया हो रहा है, उसको इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, ओल्ड एज पेशेंट, ओल्ड है, 65 प्लस है एज एंड और नहीं तो उस पेशेंट को HIV है, कोई भी कंडीशन हो सकता है जिसमें इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशन है, तो वो रिकरेंट इन्फेक्ट निमोनिया होगा तो उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा एयरवेज के अंदर। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ द ब्रोंकियल्स, एंड अगर वो स्मूथ मसल इलास्टिक टिश्यू जो है वो उसका जो शेप जो है मेंटेन करके रखते हैं, और वो डिस्ट्रक्शन वो स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू में होगा तो क्या होगा, ब्रोंकाई बिकम डायलेट, जो ब्रोंकाई जो है डायलेट हो जाएगा। अगर कोई रबड़ का इलास्टिसिटी खो जाएगा तो वो डायलेट हो जाएगा। ओके, एंड स्मॉल ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोथेसिस। और जो स्मॉल ब्रोंकियल्स होते हैं उसमें फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। ओके, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिक ऑब्लिचरेंस। ओके, सो दिस इज द सेकंड वन, जो पोस्ट निमोनिया के बाद, रिकरेंट निमोनिया जो होता है उनके बाद जो है वो ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलता है। अगर जब निमोनिया पड़ा हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस में भी ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलता है। ओके, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में भी ब्रोंकिएक्टेसिस आता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में ब्रोंकिएक्टेसिस इसीलिए आता है क्योंकि ब्रोंकिएक्टेसिस में म्यूकस प्लेक्स जो है वो वहां पे वहीं के वहीं स्टक्ड रहते हैं, तो वहीं के वहीं स्टक्ड रहने की वजह से निमोनिया होगा। तो एक साइकिल की तरह काम करता है, निमोनिया होगा फिर पोस्ट निमोनिया, इस तरह जो साइकिल की तरह जो है वो काम करता रहता है। ओके, एंड थर्ड वन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैंने अभी बताया था, सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो है वो थिक म्यूकस सिक्रीशंस होते हैं। तो थिक विस्कस सिक्रीशन म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कांट, अगर म्यूकोसिलरी क्लियरेंस सही भी है तो इतना थिक होगा, इतना थिक म्यूकस होगा कि वो, तुमने कभी नोटिस भी किया होगा, अगर तुम्हें गंदा लगता है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जब तुम्हें कोई सर्दी होता है तुम सर्द निकाल के तुम बाथरूम में या कहीं फेंक देते हो तो तुम कितना भी पानी डालो वो मूव नहीं करता। ओके, इतना थिक होता है। तो उस तरह वो मतलब इतना तुम फोर्सफुली पानी डाल रहे हो फिर भी वो नहीं मूव हो रहा है। इसी तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो ब्रोंकिया वाला लेयर होता है वहां पे जो म्यूकस इतना थिक होता है, वहां पे ऐसा स्टक्ड होता है, जो नॉर्मल इतने छोटे छोटे सिलिया जो है उसको मूव नहीं कर पाते। तो मूव नहीं कर पाते तो वो जो म्यूकस वही का वही ट्रैप्ड रहेगा, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द थिक म्यूकस, ऑब्वियसली वहीं पे जो यहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा म्यूकस जो है वो थिक म्यूकस रिजल्ट इनटू एक्यूमुलेशन ऑफ थिक म्यूकस रिजल्ट इनटू द रिकरेंट इन्फेक्शन। तो जिस तरह यहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट निमोनिया मतलब रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो रिकरेंट इन्फेक्शन निमोनिया हो रहा है, निमोनिया के बाद क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिजल्ट इनटू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू एंड रिजल्ट इनटू द डायलेशन ऑफ ब्रोंकियल्स। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो मोस्टली जो ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वो म्यूकस प्लग जो है डेवलप होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जो रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, उनमें देखने को मिलता है। ओके, एंड फोर्थ वन इज द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बंदे ने कोई, तुम चना खा रहे हो, पीनट्स खा रहे हो, तो अचानक से वो ब्रोंकियल के अंदर चला गया और वो अटक गया उधर ही, तो वो कंडीशन में ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप हो सकता है। कोई छोटा बच्चा सिक्का निगल लिया, वो कंडीशन में देख सकते हैं। एंड ट्यूमर ग्रो हो रहा है एयरवे के अंदर, जो अंदर जो है ट्यूमर ग्रो हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी देख सकते हैं। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज द एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्पेरागिलस, इसको हम एबीपीए के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसमें ये जो कंडीशन एबीपीए वाला कंडीशन, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरागिलोसिस, जो है वो अस्थमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स देता है। ये एस्पेरागिलस फ्यूमिगेट्स जो होते हैं फंगी, ये फंगी के रिलेटेड ये हाइपर इम्यून रिएक्शन, मतलब हाइपर बोलते हैं ना कि जितना रिएक्ट करना तो उससे ज्यादा रिएक्ट करता है। इसके वजह से फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली म्यूकस प्लेक्स होगा तो वापस इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्रोंकिएक्टेसिस होगा। तो इस तरह जो है ऐसे सब कॉजेस की वजह से जो है, इस तरह पैथोजेनेसिस की वजह से ये ब्रोंकिएक्टेसिस जो है डेवलप हो जाएगा, मतलब डायलेट हो जाता है। ओके,
तो इसके बाद हम सिम्टम्स की बात करेंगे, ओके। देन सिम्टम्स के बाद हम इसकी डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे एंड देन उसका ट्रीटमेंट के बारे में, ओके। सो क्लिनिकल सिम्टम्स की बात किया जाए तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो वीजिंग देखा जाएगा, कफ आता जाता रहेगा, जब निमोनिया होगा तब सीवियर कफ देखने को मिलता है। एंड अब तुम पूछ सकते हो कि भाई व्हाट इज द पिन पॉइंटिंग सिम्टम, व्हाट इज द पिन पॉइंटिंग सिम्टम दैट वी कैन से दैट दिस पेशेंट इज हैविंग द ब्रोंकिएक्टेसिस। तो इस पेशेंट को क्या होगा, जो भी स्पुटम जो निकलता होगा ना, इतना फाउल स्मेलिंग करेगा, बहुत गंदा स्मेल आता है, ओके, बहुत हॉरेबल स्मेलिंग होता है, जो इसके जो है इसका एक पिन पॉइंटिंग सिम्टम है, ओके। एंड इंटरमीडिएट ब्लडी स्पुटम, ओके, जो स्पुटम के साथ साथ ब्लड निकल के आता है। एंड लॉन्ग टर्म हाइपोक्सिया, ऑब्वियसली हाइपोक्सिया की कंडीशन भी देख सकते हैं। हाइपोक्सिया होने की वजह से जो फिंगर्स में जो है क्लबिंग्स देखने को मिलता है, ओके, टोज में, ओके, डिजिटल्स जो होते हैं उनमें क्लबिंग्स जो है देखने को मिलता है, ओके। एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात किया जाए तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो होगा निमोनिया होगा। देखो निमोनिया से ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप हो सकता है, देन ब्रोंकिएक्टेसिस से निमोनिया डेवलप हो सकता है। देखो रिकरेंट, अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड है, पेशेंट का एज ज्यादा है, या पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड है, या पेशेंट को एचआईवी है, या कोई और कंडीशन है जिससे पेशेंट का क्या बोलते हैं इम्यून सिस्टम जो है बहुत डाउन चल रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को इजीली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड्स टू द निमोनिया, ओके। एंड निमोनिया होने के बाद फिर बार बार रिकरेंट निमोनिया हो रहा है, तो रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीड्स टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू, and the destruction of smooth muscle and elastic tissue leads to the dilation of bronchioles, okay, dilation of bronchioles and the scarring or the fibrosis of the bronchioles, okay। सो इस तरह जो निमोनिया के वजह से जो है वो ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप है। और ब्रोंकिएक्टेसिस से निमोनिया किस तरह हो सकता है कि ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है कि म्यूकस प्लग्स देखने को मिलते हैं। म्यूकस प्लग्स जो मैंने पहले बताया था, म्यूकस प्लग्स की वजह से जो भी बैक्टीरिया है इजीली वहां पे सेटल डाउन हो सकता है। तो सेटल डाउन इसीलिए हो क्योंकि वहां का सीलिया काम नहीं कर रहा है। एक तो पेशेंट को वहां उसका सीलिया जो है क्या बोल, मैंने अभी नाम लिया ना, उसका सीलिया सही से काम नहीं कर रहा है, या उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जो उसका स्पुटम जो है जो थिक सिक्रीशन हो रहा है। तो इन सब कंडीशन म्यूकस जो है वहीं का वहीं पड़ा रहता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इजीली वहां पे अपना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है कंटिन्यू कर सकते हो, दैट्स लीड्स टू द निमोनिया। तो इस तरह निमोनिया की वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से निमोनिया जो है इजीली हो सकता है। एंड सेकंड वन इज द प्लूरल इफ्यूजन। ब्रोंकिएक्टेसिस में एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस होने की वजह से जो लंग्स जो है एक्सेसिव फ्लूइड भी बनाता है, इसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन भी होने के चांसेस है। एंड सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स, जब डायलेट हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स दैट कैन ब्रेक डाउन और रप्चर और दैट मे लीड्स इनटू द सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, ओके। एंड हेमोप्टोसिस, ब्लड जो है वो वॉमिटिंग ऑफ ब्लड हो सकता है। सेरिब्रल एब्सेस, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से, क्योंकि म्यूकस प्लग्स वहां पे स्टक्ड है, ट्रैप्ड है, तो रिकरेंट म्यूकस वहां पे स्टक्ड होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां बार बार हो रहा है। तो बैक्टीरिया जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में, बैक्टीरिया बहुत जिद्दी होगा कुछ कंडीशन में, तो बैक्टीरिया आसानी से ब्लड के अंदर जाकर बैक्टीरियमिया, फिर देन सेप्टिसेमिया, देन कैन लीड्स टू द ब्रेन एंड दैट मे लीड्स टू द सेरिब्रल एब्सेस एंड एमाइलोइडोसिस, जिसमें एक्सेसिव जो ऑर्गन्स के अंदर एमाइलोइड प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ओके। तो ये इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और डायग्नोसिस की बात किया तो सबसे पहले हमें रूल आउट करना होगा कि पेशेंट को प्राइमरी सिलुलर डिस्काइनेसिया है, या सिस्टिक फिब्रोसिस है, या कुछ निगल लिया है पेशेंट ने फॉरेन बॉडी, या कुछ निगल लिया है कुछ फंगस की वजह से, ये सब तुम्हें रूल आउट करना होगा, ओके। एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग में डिक्रीज्ड लंग कैपेसिटी जो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज्ड लंग इलास्टिसिटी। एंड सिटी स्कैन की बात किया जाए तो डायलेटेड ब्रोंकियल्स देखने को मिलेंगे, ब्रोंकियल जो एकदम डायलेटेड देखने को मिलेंगे। एंड द ब्रोंकियल जो है वो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखने को, मतलब एकदम रिंग लाइक अपीयरेंस जो है सिटी स्कैन में देखने को मिलता है, ओके। एंड ट्रीटमेंट की भी बात किया जाए तो ट्रीटमेंट रिकरेंट, तो सबसे पहले ब्रोंकिएक्टेसिस को ट्रीटमेंट करने से पहले हमें पहले उस इन्फेक्शन को रोकना होगा, ओके। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक्स, जो निमोनिया जो कॉज हो रहा है उस पहले एंटीबायोटिक्स से उसको ठीक करना पड़ेगा। एंड देन रिमूविंग द एक्सेस म्यूकस, जो भी एक्सेस म्यूकस अंदर है उसको निकालना है थ्रू द पोस्चुरल ड्राइनेज। एंड द थर्ड वन इज, अगर कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जरी के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकिएक्टेसिस, ओके। ब्रोंकिएक्टेसिस मतलब डायलेशन हो जाता है ब्रोंकियोल्स का,
ये सारे रीजन की वजह से म्यूकस इलियारी क्लियरेंस सही से काम नहीं कर रहा है, म्यूकस जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इन सब कंडीशन की वजह से म्यूकस प्लेक्स जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, इन सब कंडीशन की वजह से जो ब्रोंकियल जो डायलेट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इन सब कंडीशन की वजह से जो है वो ब्रोंकियल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। आई होप तुम्हें ये पूरा लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। एंड ये लेक्चर खत्म होने के बाद हो सकता है तो एक बार बुक से ये टॉपिक को रीड करिए, तो ये पूरा टॉपिक जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकिएक्टेसिस।